अमेरिका के न्यूयॉर्क के रोचेस्टर पार्क में मास शूटिंग में एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। रोचेस्टर पुलिस के मुताबिक ये गोलीबारी शाम 6 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसकी पहचान अभी तक जारी नहीं की गई है। उनके परिवार का पता चलने के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया। हाल ही में सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने 18 जुलाई को इंटरनेट बंद कर दिया था। बता दें, छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर उनके नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 1 साल पूरे होने पर 5 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। कार्यकर्ताओं ने सरकार को प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए इमरान की तत्काल रिहाई की मांग की है। पीटीआई नेता असद कैसर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बारे में अंतिम फैसला पार्टी की मीटिंग में होगा। बता दें, इमरान को मनगढ़ंत मामले में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करने के लिए भारत का आभार जताया। उन्होंने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन दोनों देशों ने मालदीव का कर्ज चुकाने में बहुत ज्यादा मदद की है। मुइज्जू ने उम्मीद जताई कि भारत और मालदीव मजबूत संबंध बनाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की पहले भी लीबिया और नागोर्नो कराबाख में ऐसा कर चुका है। इजराइल के विरोधी रहे एर्दोगन ने तुर्की के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि जैसा हमने वहां किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली से लौटकर सीधे स्टेट हैंगर से बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे स्थान जहां भी पुल के ऊपर पानी बह रहा है वहां नागरिकों को नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में सजग रहें, बांधों के गेट खोलने की स्थिति में सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मुद्दे को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमर यात्रा उत्तर भारत में श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न हो, इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग अनोखे अंदाज में सदन में शामिल हुए। सदन में पर्चियां और मोबाइल ले जाने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों पर कई मुद्दे से लेकर स्टिकर लगाए। सदन में विधायक कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी मिर्जापुर दौरे पर रहे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के बजट की खूबियां गिनाने पहुंचे थे। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने जनता की उपेक्षा करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों को सुनकर उनका शीघ्र निराकरण करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरिफ अकील का आज सुबह भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके विधायक बेटे आतिफ अकील ने बताया कि रविवार शाम को सीने में दर्द की शिकायत होने पर अपोलो स्टेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था। पूर्व मंत्री आरिफ अकील का जनाजा भोपाल लक्ष्मी टॉकीज सराय से दोपहर 3:30 बजे उठाया जाएगा। दिल्ली शराब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया का कहना है कि वे 16 महीने से हिरासत में हैं। 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बिजली कटौती के मुद्दे पर कहा कि ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती होने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही। डीएपी और यूरिया की खाद नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा डीजल भी महंगा हो गया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने निचली अदालतों के जजों के कॉमन सेंस पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों को निचली अदालत से जमानत मिलनी चाहिए उन्हें वहां नहीं मिल रही है। इसकी वजह से उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है। इसके कारण उच्च न्यायालयों में केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। लोअर कोर्ट के जज को
भदोही में लापता 6 साल के बच्चे का शव तालाब में उतराता हुआ मिला। मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जखाव गांव की बताया जा रहा कि रविवार की सुबह से लवकुश गायब था। शाम को उसका शव तालाब में मिलने से खलबली मच गई। वहीं परिजनों ने शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। उन्नाव के दही थाना इलाके में एक लापता युवक का शव मिला है। राजेपुर गांव का रहने वाला युवक पिछले 6 दिनों से लापता था। रविवार के दोपहर उसका शव डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर नाले में मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन ने पहचान की और हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मिर्जापुर के अतरौली गांव में घर में सो रही महिला की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। घर में मिले फर्राटा पंखे पर खून के निशान मिले, जिसके आधार पर फर्राटा पंखे से सिर पर हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही। सूचना पर एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिवपुरी पुलिस ने स्मैक के सौदागरों को पकड़ने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह ने एक नंबर जारी कर स्मैक की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए तक के इनाम की घोषणा की, लेकिन स्मैक के सौदागर पुलिस से बेखौफ नजर आ रहे। बता दें कि स्मैक के इस नशे ने अब तक कई युवाओं की जान ले ली है, लेकिन स्मैक तस्करों में पुलिस का खौफ होने के बजाय लगातार स्मैक की तस्करी कर रही है। गोवर्धन में सेवायत पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमला करने वालों के साथ षड्यंत्रकारी को भी हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। राजगढ़ जिले अस्पताल में पिछले दिनों हुई चोरी का एसपी ने खुलासा किया। इस चोरी में अस्पताल के ही सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर शामिल हैं। ये लोग रेकी कर सीसीटीवी कैमरों से बचकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दरअसल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगे हुए एसी के कॉपर वायर समेत दूसरा सामान गायब था, जिसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर रजनीश शर्मा रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। उन्नाव पुलिस ने बीते दिनों जन सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट के मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 15,000 से ज्यादा कैश और 2 बाइक बरामद की। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने एक और बाइक सवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बालाघाट के लामता क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेरवी में ट्रक बिजली लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक धान भरने के लिए एक घर के पास खड़ा था। ट्रक ड्राइवर के घर ट्रक को पीछे लेते ही ट्रक 11 केवी। आगरा के ताजगंज थाना इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई जहां एक महिला कावड़ चढ़ाने ताजमहल पहुंची। ताजमहल के बाहर पहुंचकर पुलिस ने महिला को पश्चिमी गेट बैरियर पर ही रोक दिया, लेकिन उसके बाद भी महिला अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, मुझे भोले बाबा ने बुलाया है और इसलिए ताजमहल पर ही गंगा जल चढ़ाऊंगी। अंबेडकर नगर में शनिवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की छात्रा श्रेया यादव की मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को उसके घर लाया गया, जहां से शव को अंतिम संस्कार के लिए टांडा के महादेवा घाट लाया गया। बता दें कि एसडीएम सदर सौरभ शुक्ला गांव में पहुंचकर मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और मंत्रियों ने उनके घर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया। कासगंज के बीगमपुर गांव में पंचशील गेट पर लगी गौतम बुद्ध की प्रतिमा को बदमाशों ने खंडित कर दिया, जिसको देख ग्रामीणों में आक्रोश भर गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्राधिकारियों का कहना है कि 24 घंटे के अंदर प्रतिमा को लगवाने का आश्वासन उन्होंने दिया और कहा कि जिसने भी प्रतिमा को तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खातेगांव में राजस्व महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान में चल रहे राजस्व अभियान 2.0 के प्रगतिशील कार्यों, खसरा और नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़े की समीक्षा की गई। वहीं आयुक्त ने राजस्व महाअभियान को 100% सफल बनाने के लिए सभी पटवारियों को निर्देशित किया। कोरबा में सुलभ शौचालय में हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक सुराग नहीं लग सका। कोरबा पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज सीएसईबी पुलिस चौकी में मातहम कर्मचारियों की बैठक ली। बता दें कि बीते दिनों कोतवाली थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में हत्या की घटना सामने आई। सुलभ शौचालय में युवक की लाश मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
मिर्जापुर में कांवड़ियों से भरी बस और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हुए। पूरी घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के महूखर गांव के पास की बताया जा रहा कि ऑटो में सवार सभी लोग प्रयागराज के उग्रसेन से मां विंध्यावासिनी के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कांवड़ियों से भरी बस से ऑटो की टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का काम कर रही है, लेकिन सालों बाद भी ये कोशिश नाकाफी लग रही। ताजा मामला अब्दुल्लागंज के तामोट गांव का, जहां हाई स्कूल की हालत खस्ता हाल। प्राथमिक स्कूल में अभी 200 बच्चे पढ़ते हैं जो गिरते प्लास्टर और टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर। स्कूल के इस हालत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजन ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। दरअसल दर्रीपारा की रहने वाली महिला की तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन ने डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं है कहकर घर भेज दिया। हरदा में नगर पालिका अमले ने सिद्धि विनायक कॉलोनी में बने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दरअसल कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर कॉलोनाइजर ने अवैध निर्माण कर ऑफिस बनाया था, जिसे लेकर रहवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि रहवासियों की लगातार शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। जांजगीर क्षेत्र के पीथमपुर स्थित बाबा कलेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। यहां देश भर के कई अखाड़े से नागा साधु भी पहुंचे थे। पीथमपुर में सावन माह में मेला लगता है और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी भक्त यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पीथमपुर के बाबा कलेश्वर नाथ मंदिर की भक्तों में बड़ी मान्यता और आस्था है। श्रावण के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही और पूरा माहौल शिव भक्ति में रंगा नजर आया। ऐसे में जावद में मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला स्थित जहां सांडेश्वर महादेव का 800 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर महर्षि शांडिल ऋषि की तपोभूमि पर रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आज भी 11 ऋषि अदृश्य रूप से तपस्या करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ 2 अगस्त को ओपन होगा। निवेशक 6 अगस्त तक इसके लिए बिडिंग कर सकेंगे। 9 अगस्त को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इसी के साथ ये पहली लिस्टेड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी बन जाएगी। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 663 रुपए बढ़कर 88,794 पर पहुंच गया। कल इसकी कीमत 67,131 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 929 रुपए से बढ़ा। सहारनपुर मोदीनगर में वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ योग गुरु भारत भूषण ने किया। इस आयोजन में खिलाड़ियों ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे योग गुरु ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन बढ़ाया और सम्मानित किया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच एजबेस्टन में खेला गया। इंग्लैंड ने तीसरा मैच 10 विकेट से जीत लिया। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने सीरीज में 3 मैच अपने नाम कर लिए। मेजबान इंग्लैंड ने पहले ही लगातार 2 टेस्ट जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया था। वहीं अब तीसरा टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने श्रीलंका को दूसरी T20 में 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच जीत लिए। मैच पल्ले केले में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। श्रीलंका ने 9 विकेट खोकर 161 रन बनाए। भारत की बैटिंग के दौरान बारिश आ गई, इसलिए टीम को 8 ओवर में 78 रन का टारगेट मिला। भारत ने 6.3 ओवर में 3 विकेट। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। उन्होंने फाइनल में 221 पॉइंट के साथ कांस्य जीता। वहीं इस इवेंट में कोरिया की ओहये जिन ने गोल्ड जीता। बिग बॉस OTT 3 का फिनाले होने में बस 4 दिन बचे हैं और अब घर में सिर्फ 7 कंटेस्टेंट के बीच मुकाबला हो रहा। शो का हर फैन ये देखने और जानने के लिए एक्साइटेड है कि बिग बॉस OTT की ट्रॉफी किसके हाथ में जाने वाली है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अगस्त के पहले हफ्ते ड्यून फ्रैंक हॉबर्ट के उपन्यास ड्यून का 2 भाग का रूपांतरण है और पॉल एट्राइड्स के बारे में है। ड्यून पार्ट 2 1 अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। धनुष की फिल्म रायन सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। इस फिल्म ने धनुष के लिए उनके करियर का एक खास रिकॉर्ड बना दिया। रायन उनके करियर की ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई। रायन ने कुल 42.65 करोड़ कमा लिए। वहीं इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो ये फिल्म 70 करोड़ का आंकड़ा छू। सिनेमाघर में इन दिनों हाल ही में विकी कौशल स्टारर फिल्म बैड न्यूज रिलीज हुई। पिछले 2 दिनों से फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आ रही थी, पर रिलीज होने के दूसरे दिन फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन बना लिया। विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की फिल्म का क्रेज लोगों पर जमकर छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में आज जबलपुर समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल में आज सुबह से धुंध के साथ बारिश हो रही। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को तेज या भारी बारिश का दौर थमा रहेगा, लेकिन मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से फिर से तेज बारिश शुरू होगी। 31 जुलाई या 1 अगस्त स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे पूरा प्रदेश तरबतर होगा। बिहार के 11 जिलों में आज बारिश की संभावना, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हालांकि प्रदेश में अभी मानसून कमजोर है, जिससे कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। उसके बाद अगस्त महीने में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम के अनुसार 30 जुलाई को सहरसा और मधेपुरा के अनेक स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। झारखंड के लगभग सभी जिले में मानसून एक्टिव है, जिससे यहां तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। इस लो प्रेशर का असर पूरे झारखंड में दिखने वाला है। 30 जुलाई को राज्य के 10 जिले और 31 जुलाई को राज्य के 14 जिले में भारी बारिश होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ में उमस भरी गर्मी का भी दौर लगातार जारी। सुबह से बादल छाए रहने के साथ धूप निकल रही, हल्की हवाओं का असर भी बना हुआ। मौसम विभाग का अनुसार आज बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिन का तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश में अब तक 8% तक ज्यादा पानी भर चुका। 28 और 29 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी के बाद 30 जुलाई से एक बार फिर अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में बारिश और वृद्धि होने की संभावना, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में कल रात तेज बारिश हुई। इसके बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। राज्य में कई जगह लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल सड़कें बंद और किन्नौर जिले में बादल भी फटने से तेज बारिश हो रही और लोगों के घरों में पानी घुस गया। मंदसौर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश के कारण सोमाली नदी उफान पर, जिस कारण दलोदा से अकोदड़ा तक का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं करनाखेड़ी गांव का भी एक वीडियो सामने आया, जहां बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके अलावा बड़े लूदा तहसील के बनी गांव में देर रात तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाली उफान पर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी। भारी बारिश की वजह से मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा, जिसकी वजह से डैम के 17 गेटों में से 8 गेटों को खोला गया ताकि मोहनपुरा डैम का जलस्तर कम हो सके। वहीं यदि डैम का जलस्तर 8 गेट खोलने से भी कम नहीं हुआ तो मोहनपुरा डैम परियोजना प्रबंधन ने और भी गेट खोलने की संभावना जताई।